कैलेंडर एक ऐसी वस्तु है जिसकी अहमियत जब वो ना हो तब पता चलती है। कैलेंडर अन्य आवश्यक वस्तुओं के मुकाबले मामूली प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि हम सभी कैलेंडर के अनुसार ही चलते हैं। काम की या छुट्टी की योजना तैयार करनी है तो कैलेंडर की ही जरूरत पड़ती है। अब साल 2024 आ चुका है और इस मौके पर सभी को नए कैलेंडर्स की जरूरत तो पड़ेगी। इस मौके पर ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब और कैसे कैलेंडर अस्तित्व में आया। मनुष्य में आदिकाल से ही यह प्रवृत्ति प्रबल रही है कि वो हर चीज पर नियंत्रण रखें, ऐसी चीजों पर भी जो उसके समर्थक के बाहर हो। प्राकृतिक घटनाओं का भी लेखा जोखा रखने का कार्य खोजी और उत्साही प्राचीन मनुष्य ने समय समय पर किया। दुनिया भर में सूर्योदय और सूर्यास्त नियम से होता है, चंद्रमा नियम से घटता और बढ़ता है। यही वे प्राकृतिक घटनाएं थीं जिनके अनुसार मनुष्य स्वयं के कार्यों को साध सकता था, उनके अनुसार चल सकता था और उसने ऐसा किया भी। इसी तरह उसने समय को बांधने के लिए घड़ी का आविष्कार किया तथा गुजरते दिन को मापने के लिए पंचांग का सूर्य के अनुसार दिन और महीने विभाजित कर तैयार हुआ। सौर पंचांग और चंद्र की कलाओं की गणना पर आधारित पंचांग बना चंद्र पंचांग दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर साल 2013 की बात है। अंग्रेज पुरातत्वविदों ने दावा किया कि उन्होंने विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर खोज निकाला है। उन्हें यह कैलेंडर मिला स्कॉटलैंड की वोरेन फील्ड पर। ये कैलेंडर जमीन में किए गए 12 गड्ढों में निर्मित था। ये 12 गड्ढे दक्षिण पूर्व की दिशा में थे, जो कि एक ऐसी पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे थे जहां से शीतकालीन अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिस सनराइज होता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि शिकारी और संग्रहकर्ता मनुष्य इन गड्ढों का उपयोग सूर्य के मुकाबले चांद की ऊंचाई और कला तथा बदलते मौसम की जानकारी पाने के लिए करते थे। इस कैलेंडर को 10,000 साल पुराना बताया गया। आज का कैलेंडर मौजूदा समय में जो कैलेंडर हमारे आपके घर में टंगा हुआ है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किस तरह अस्तित्व में आया, इसका भी रोचक इतिहास है। दरअसल इसे पोप ग्रेगोरी द्वारा प्रचलित किया गया था, जिन्होंने इसे जूलियन कैलेंडर में सुधार के बाद पेश किया था। वहीं जूलियन कैलेंडर रोमन सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 46 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर इसे जूलियन कैलेंडर कहा गया और क्योंकि वे रोम के सम्राट थे, इसीलिए इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। इस कैलेंडर में 365 दिन थे और प्रति 4 वर्षों में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता था, यानी कि इसमें एक लिपि अरबी होता था। ये कैलेंडर बहुत हद तक सटीक तो था, लेकिन सम्राट से सौर वर्ष की गणना में महज 11 मिनट की भूल हो गई थी। इसी कारण समय के साथ ये कैलेंडर मौसम के साथ सामंजस्य बैठाने में भूल करता रहा। इस भूल का परिणाम यह हुआ कि जिस ईस्टर को 21 मार्च को मनाया जाता था, वो कैलेंडर में दूर होता चला गया। पोप ग्रेगरी को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने अलाउंस ले लिया। इस नामक इटालियन वैज्ञानिक को इस भूल को सुधारने के लिए बुलाया। काफी हिसाब किताब लगाने के बाद ने सुझाया कि इस भूल को सुधारने के लिए 10 दिन के छलांग लगानी होगी। साथ ही उसने एक सुझाव यह भी दिया कि अगले 40 वर्षों तक ना रहें जब जूलियन कैलेंडर की 4 अक्टूबर 1582 गुरुवार की रात को लोग सोए तो अगले दिन यानी शुक्रवार को लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की 15 अक्टूबर 1582 की तारीख के साथ जागए। हालांकि मजेदार बात यह है कि इतना सटीक होने के बाद भी यह कैलेंडर सौर वर्ष से 26 सेकंड पीछे चलता है। इसी के चलते 3323 सालों में एक दिन का अंतर आएगा, जिसे हाल फिलहाल के लिए तो नजरअंदाज किया जा सकता है। भारत के पंचांग जिससे मैं जूलिया सीजन में जूलियन कैलेंडर को चलाया, उस समय भारत में पहले से ही कई प्रकार के संवत चलन में थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध संबंध है विक्रम संवत, जो कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। इसके आरंभ की तिथि 57 से 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। महाकवि कालिदास इन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। हालांकि सम्राट विक्रमादित्य और कालिदास के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। बहरहाल रोचक बात यह है कि राजा प्रजा में ये संदेश देने के लिए कि उनके शासन के साथ एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है, नया संवत चलाते थे। लेकिन संवत शुरू करने की एक विशेष परंपरा भी थी और हर कोई संबंध आरंभ करने का अधिकार ही नहीं था। किसी भी नए संबंध को शुरू करने की शास्त्र सम्मत विधि ये थी कि जो भी राजा अपना संबंध चलाना चाहता है, उसे संवत के प्रथम दिन के पूर्व तक राज्य के जीतने भी लोग जिस किसी के भी हो उनका ऋण चुकाना होगा। विक्रम संवत में महीनों के नाम विदेशी संवतों की तरह देवता, मनुष्य या संख्या